हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईफोन 11 के बारे में मुझे पता है आप में से सभी लोगों ने सुना होगा और ये फोन एप्पल का सबसे ज्यादा सेल होने वाला फोन बना हुआ है पिछले 2 सालों से, जब से आया है। मतलब 2 साल तो क्या ही, अब 3 साल हो गए इस फोन को आए हुए, बट जब से ये फोन आया है सबसे ज्यादा सेल इस टाइम पर आईफोन 11 ही हो रहा है। और इसकी एक बैक स्टोरी है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों आईफोन 11 ज्यादा पॉपुलर रहा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं थोड़ी बैक स्टोरी के साथ। तो जब एप्पल अपने आईफोन हमेशा रिलीज करता था, कोई भी आईफोन से, आईफोन 6 के बाद जब आईफोन 7 आया था, तो आईफोन 6 और आईफोन 7 के प्राइस डिफरेंस था $50 का, और हर साल $50 का इंक्रीमेंट होता था या फिर $100 का इंक्रीमेंट होता था प्राइस के अंदर जब भी कोई नया आईफोन आता था। आईफोन 10R के बाद जब अगले साल आईफोन 11 आया, थोड़ी सी चीजें एप्पल ने चेंज कर दी, और वो ये था आईफोन 11 $50 कम निकाला एप्पल ने, जिस वजह से सब लोगों की आंखों में आया कि भाई ये फोन पहला ऐसा है जो $50 कम पे आ रहा है। बट इसी के साथ साथ टिम कुक ने हमारे इंडिया आके 2016 के अंदर काफी सारी चीजें देखी थी। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिसाइड कर दिया यहाँ पे कि फॉक्सकॉन को देंगे वो, और फिर 2018 से यहाँ पे आईफोन 10R जो था बनना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जब 2019 में आईफोन 11 आया तो आईफोन 11 भी फॉक्सकॉन के अंदर बनना स्टार्ट हुआ, जो कि चेन्नई के अंदर है। तो आईफोन 11 बेसिकली मेड इन इंडिया या फिर आप मान लो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हो रहा था, जिस वजह से उन्हें कॉस्टिंग कम पड़ रही थी। एक तो पहली बात सारी चीज़ों की, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी पूरे फ़ोन के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता कर रहा था फ़ोन को। तो आईफोन 11 आपको बहुत ऐसी चीज़ दे रहा था जो कि बेस्ट थी, ठीक है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ओवरऑल 2 कैमरास मिल रहे थे आप लोगों को, जो कि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रहे थे। और साथ से जो प्राइस टैग पे जो लॉन्च हुआ था आईफोन 11 वो था अराउंड 65,000 रुपीज़ इंडिया में। तो 65,000 के अंदर एप्पल आईफोन 11 मिल रहा था आप लोगों को, जो कि एक एप्पल प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस था, जो कि इस कैलिबर का था। तो मतलब 1 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को आईफोन लेने के लिए। 65,000 के अंदर भी आपको सारी चीजें मिल रही थी। अब इसका एक और मेन रीजन ये भी है कि आईफोन 11 पॉपुलर इसलिए था कि उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन थी, जो ओवरऑल डिजाइन था और ओवरऑल क्वालिटी थी, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। लाइक आप लोगों को पता है सॉफ्टवेयर तो भाई अमेजिंग था, बट जो हार्डवेयर था फोन के अंदर वो काफी ज्यादा तगड़ा था। आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सही मिल रही थी, और लोगों को कहीं ना कहीं डिज़ाइन जो था सिमिलर ही मिल रहा था सारे आईफोन्स के अंदर। तो इसलिए लोगों ने ये वाला जल्दी ऑप्ट करा, और इस पर डिस्काउंट्स भी काफ़ी मिल रहे थे। 65,000 के अंदर भाई आईफोन 11 नया मिलना काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया, और सबने वो लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहीं पे ये चीज़ रुकती नहीं है, क्योंकि आईफोन 11 की सेल अब और बढ़ी। 2018 में जब फोन आया था उस टाइम पर सेल अच्छी खासी थी, लेकिन 2019 और 2020 में तो इतनी ज़्यादा सेल हुई है इस फ़ोन की, क्या बताऊं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इस फ़ोन का प्राइस होता क्या कम। लेकिन आईफोन की एक चीज़ है, क्योंकि मैं भी यार आईफोन 12 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आईफोन की एक चीज़ है कि आईफोन ना बड़ी धीरे बुड्ढे होते हैं, इसी वजह से इनकी जो रीसेल वैल्यू रहती है वो भी काफ़ी तगड़ी रहती है। अब आईफोन 11 अगर आप आज भी लेते हो ना, वो एक बहुत अच्छा डिवाइस है 2021 में भी, जबकि वो 3 साल पुराना हो गया है अभी। लेकिन जब 2020 के अंदर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जब डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट आया था, तो काफी लोगों ने लिया था। मतलब सेल के अंदर वो फोन करीब 48, 46, 47 का मिल रहा था, जो कि उस फोन के लिए बहुत ही अच्छा प्राइस था। और भाई एप्पल की एक तो आपको भाई ब्रांड मिल रही है, साथ साथ सॉफ्टवेयर एप्पल का तगड़ा मिल रहा है, थर्ड आप लोगों को एप्पल के कैमराज मिल रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है आईफोन 11। अगर आप लोग लेते हो, अगर आपने लिया है उसे पास्ट में, तो एक अच्छा पैकेज मुझे पता है वो है भी। जो नया आईफोन 12 आया है, एप्पल ने सोच के यही निकाला था कि वो आईफोन 11 को रिप्लेस कर देगा, बट एक्चुअलिटी के अंदर वो रिप्लेस नहीं कर पाया आईफोन 12 को। आईफोन 12 उतना नहीं बिका जितना अभी भी आईफोन 11 बिक रहा है। सस्ते में ज़्यादा बेटर वैल्यू जब मिलती है ना, सभी लोगों को पसंद आता है, मुझे भी पसंद आता है ना भाई, सभी को पसंद आती है चीज़ें। तो इसलिए आईफोन 11 एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, बट यार अब वो 3 साल पुराना हो गया है। मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग उसे ले सकते हो, अभी भी अच्छा फ़ोन है और आराम से 3 साल निकाल देगा आपके आगे। बट अगर आपके पास पैसा है और अगर आप लोग देख सकते हो, तो आईफोन 12 भी एक अच्छी डील हो सकती है। बट मेरे हिसाब से आईफोन 11 आप लोग सेकेंड हैंड लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये मेरा थोड़ा सा ओपिनियन था। बस यार एक चीज़ बड़ी गलत हुई है, जब से आईफोन 12 प्रो मैक्स और 12 सीरीज लॉन्च करी एप्पल ने, चार्जर निकाल दिया है डब्बे में से। तो जितने भी अब आईफोन 11, आईफोन SE 2020 थे, उन सब के डब्बे जब नए आए हैं उनके अंदर से भी चार्जर निकल चुका है। तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि भाई पुराने फ़ोनों के साथ भी उन्होंने ऐसे किया कि डब्बे छोटे कर दिए। तो ये थोड़ा दुख है। अगर आप लोगों को पुराने डब्बे वाला फ़ोन मिल जाता है सही जगह से कहीं से, तो वो ले लेना, नहीं तो फिर चार्जर का एक्स्ट्रा आपको 2-3 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। क्योंकि यार लोगों को ना सस्ते में जब एप्पल मिल रहा होता है ना, तो भाई सभी बोलते हैं ये बेस्ट है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अंडर 50 की अगर आप लोग एप्पल लेना तो आईफोन 11 बढ़िया फ़ोन है। तो यार आज की वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत कि आईफोन 11 ज़्यादा क्यों बिका। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर बनाऊं कि आईफोन 11 2021 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, अरेंज करके आप लोगों के लिए बना दूंगा। बस यार आज की वीडियो को इतना ही, पसंद आएगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओ गाइस, बाय बाय।